उजाला डिजिटल पर मैं खुशी रावत कैमरे के पीछे मौजूद मेरी सहयोगी वर्षा नेगी के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। अमर उजाला डिजिटल पर आज हम जानेंगे कहानी एक ऐसे शख्स की जिसने ना ही अपने सपने और ना ही अपने जुनून को कभी मरने दिया। देहरादून के भूपेन तनेजा एक्टिंग के शौकीन हैं। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत उन्होंने रंगमंच से की। इसके बाद 2 बार मुंबई जाकर अपनी किस्मत पे आजमाई, लेकिन हालातों ने उनका हाथ पीछे खींच लिया। शादी और गृहस्थी के बाद भी भूपेन तनेजा ने अपने जुनून को कभी मरने नहीं दिया और तमाम ऑडिशन देकर बॉलीवुड की मुख्य धाराओं की फिल्में जैसे द कश्मीर फाइल्स, हसीना दिलरुबा, तांडव और यहाँ तक कि ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म 12 फेल में भी अपने काम की छाप छोड़ी। खाने और खिलाने के शौकीन भूपेन तनेजा देहरादून में 12 फेल नामक एक फूड स्टॉल चलाते हैं। इस फूड स्टॉल के माध्यम से उन्होंने अपने भीतर के फूडी को भी जिंदा रखा हुआ है। कैमरे के सामने एक्टिंग का जादू हो या कढ़ाई में स्वाद का, भूपेन हर काम पे अपनी पूरी जान लगा देते हैं। आइए जानते हैं भूपेंद्र की कहानी उन्हीं की जुबान। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र तनेजा है और सभी दर्शकों को हाय, सत श्री अकाल, जय राम जी की। तो आपने अपने करियर की शुरुआत रंगमंच से की। रंगमंच के अपने दिनों के बारे में थोड़ा बताइए और रंगमंच से बॉलीवुड तक में आने की प्रेरणा जो आपको मिली है फिल्मों में काम करने की, ये कहाँ से मिली? एक्चुअली क्या है कि जब मैं मूवीज़ देखता था तो उसमें जो भी किरदार होते थे तो सोचता था कि यार इसकी जगह पे मैं भी हो सकता हूँ। तो उससे थोड़ा प्रेरित होकर के धीरे धीरे डेवलप हुआ मैं। होते होते जो है कि रंगमंच मैंने कहा कि ट्राई करते हैं, फिर रंगमंच मैंने स्टार्ट किया। लगभग 5-6 साल रंगमंच करने के बाद रंगमंच में ही सीरियल्स किए। सीरियल्स करते करते फिर मूवीज़ की तरफ थोड़ा सा रुझान हुआ। मूवीज़ की तरफ गए तो वहाँ भी मुझे मुंबई में हाथों हाथ लिया गया, क्योंकि मेरी एज और मेरा लुक जो है वो मुंबई में बहुत कम मिल रहा था। तो उन्होंने जब भी मैं ऑडिशन देने जाता तो सबसे पहले मुझे ही नहीं करते थे वो लोग। तो इस तरह धीरे धीरे का एक्सपीरियंस तो मुझे रंगमंच का था ही। तो मुंबई भी मैंने बहुत काम किया जा करके। 2 बार आप मुंबई गए, आपने बताया कि आप 2 बार मुंबई भाग कर गए अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो मुंबई जाने में और वहाँ भाग कर अपने मतलब काम करने में या कभी काम अगर ना भी मिला हो तो उस अनुभव से आपने क्या सीखा, वो आप हमारे दर्शकों के संग साझा कीजिए। देखिए, बॉलीवुड में एंट्री उस समय दिक्कत तो बहुत है। अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है या कुछ नहीं है तो आप एंट्री नहीं ले सकते हैं। मतलब एक आध अगर आपको काम मिल भी गया तो आप जल्दी से आउट हो जाएंगे। लेकिन मैंने वो जो है काम छोड़ा नहीं बिल्कुल भी। अपनी लगन जो पैशन था ना, जो उसको मैंने बरकरार रखा बस। तो उसी वजह से मैं लगा रहा। मैंने कहा नहीं यार, आज नहीं तो कल। आज जैसे वो चींटी होती है ना, वो दीवार पे चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, लेकिन एक बार वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है। और गॉड ने मेरा को साथ दिया मेरा, और मैंने भी मेहनत की। तो आज मैं भगवान की कृपा से इतनी मूवीज़ कर चुका हूँ कि मैं खुद रिकॉल करते करते परेशान हो जाता हूँ कि मैं कितनी मूवीज़ कर चुका हूँ। आपने बताया कि आपने तमाम बड़े जो मुख्य धारा बॉलीवुड फिल्मों के एक्टर्स हैं उनके साथ काम किया है। लेकिन जब हम बात करते हैं शुरुआत की, तो एक जो जहाँ से हम शुरू करते हैं वो हमेशा हमारे दिल के बहुत करीब होता है। तो आपका पहला ऑडिशन जो आपने दिया, उसका अनुभव और पहली बार जब आप सिलेक्ट हुए या आपको कोई फिल्म या एड या जो भी शो है आपको ऑफर हुआ, वो वाला एक्सपीरियंस आप हमारे साथ साझा कीजिए। मैं रंगमंच में था तो वहाँ भी थोड़ा सा पता लगता रहता था, लेकिन मैं मूवीज़ देखता था और यूट्यूब में भी देखता था किस तरह से ऑडिशन देते हैं, क्या करते हैं। तो सीखने की ललक थी ना, तो वो कहीं ना कहीं उसको मैं जारी रखता था। अब कहीं ऑडिशन देने गया तो कुछ वो क्वेश्चंस पूछते थे तो मैं उनका रिप्लाई दे देता था, और कुछ अपनी तरफ से इम्प्रोवाइज भी कर देता था जो उनको अच्छा लगता था। तो इस वजह से मुझे काम मिलने में मुझे आसानी हो जाती थी। पहला आपको याद है कि आपने जो पहली फिल्म आपको जो मिली उसका नाम क्या है? तो पहली फिल्म आपने ऑडिशन दिया और आपको पहली फिल्म जब मैं रंगमंच कर रहा था तो रंगमंच में ही एक मुंबई के कलाकार हैं, वो आए देहरादून, और जब हम रंगमंच कर रहे उन्होंने देखा कि भाई एक्टिंग अच्छी कर रहे हैं, सब कुछ है, तो उनका प्लान था कि शॉर्ट मूवी बनाने का। उन्होंने देखा कि भाई मेरा जो गेटअप है वो उनके कैरेक्टर में फिट बैठ रहा है, तो उन्होंने ले लिया मेरे को उसमें। तो वो फिल्म थी रंगरूट। रंगरूट थी, शॉर्ट फिल्म थी, तो वो बनाई उन्होंने। वो हालांकि बाहर से जर्मनी से आए हुए थे वो लोग। उन्होंने यहाँ आकर के मूवी बनाई है और बहुत अच्छी लगी। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसमें।
उसके बाद मेरा जो और हिम्मत थी वो और बढ़ती चली गई। मैंने कहा नहीं और अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे। तो अभी करते करते सब ये किया है। अगर 12th फेल आपने फूड स्टॉल शुरू किया और काफी पसंद किया जा रहा है देहरादून के अंदर, तो इस फूड स्टॉल को शुरू करने की मतलब प्रेरणा या आइडिया आपको कैसे आया कि ये भी किया जा सकता है या चलिए ये कर देखते हैं? एक्चुअली क्या है कि मैंने विधु विनोद चोपड़ा जी ने जब मेरा लुक देखा तो उनको एक लाइब्रेरी के लिए मेरे जैसे लुक जैसा ही और मेरी एज का चाहिए था। तो उन्होंने सेलेक्ट किया मुझे और मूवी में काम किया मैंने। अब जिसने भी देखा मूवी में मुझे तो वो ऑस्कर के लिए गई हुई है। आप देखिए कितनी बड़ी फिल्म है और मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मेरे को विधु विनोद चोपड़ा जी की इतनी बड़ी फिल्म में काम करने का मौका मिला। तो जब लोगों ने देखा तो देख करके सब ने मुझे फ़ोन किए कह रहे यार तुम तो 12th फेल हो गए और 12th फेल हो गए, तो सब काफ़ी फ़ोन आए। तो मैंने कहा इसको कहीं ना कहीं यूज़ किया जाए और मुझे कुकिंग का भी शौक़ है। तो मैंने अब घर में तो इतना खाना हम बना नहीं सकते हैं। मुझे रहता है कि नहीं यार ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खिलाया जाए। अब घर में कितना खाना बना लें कितना खा लें। तो मैंने उसको कुकिंग के शौक़ को जो है वो बिजनेस में ले लिया। अब फिर नाम की बारी आई तो यार नाम क्या रखें इसका। भाई हर एक फर्म का हर एक स्टॉल का हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ नाम तो होता ही है। तो मैंने कहा यार 12th फेल कुछ यूनिक सा लग रहा है और उसमें काम भी किया लोग लाइक भी कर रहे हैं तो क्यों ना 12th फेल ही रख दिया जाए उसको। तो ये सोच करके फिर मैंने 12th फेल नाम इसका रख दिया और लोग इसको लाइक कर रहे हैं आकर के बोलते हैं अरे यार बड़ा यूनिक सा नाम रखा तुमने। मैं एक्चुअली मैंने 12th फेल हुई भाई मैं पास सब होना चाहते हैं लेकिन फेल होकर के पास होना है वो एक अलग चीज़ है। आपने जितने किरदार किए आज तक छोटे बड़े जैसे भी, उन किरदारों में सबसे चुनौतीपूर्ण किरदार आपके लिए कौन सा रहा कि जिसे देखकर आपको लगा हो कि अरे यार ये थोड़ा हटकर है और ये मतलब मेरी लीग से थोड़ा हटकर है, जिसमें आपको थोड़ा सा लगा हो कि हाँ इसमें मोल्ड होने में थोड़ी दिक्कत हुई है, तो ऐसा कोई किरदार? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। देखिए अब सिमिलर जो है वो तो मिल नहीं सकते। अब एक ही कैरेक्टर मिलता रहे तो वो तो ऐसा तो होता नहीं है। हर मूवी की स्टोरी अलग होती है। हर मूवी का जो प्लॉट है वो सब अलग होता है। उसकी वजह से किरदार भी अलग अलग होंगे। तो मुझे क्या है कि अब मेरी तकलीफ कह लो या मेरा बैड हैबिट कह लो जो भी कह लो, तो अगर कोई भी किरदार होता तो मैं उसको जीने की कोशिश करता हूँ और इसीलिए मैं उसको अच्छे से कर नहीं पाता हूँ। तो यही है थोड़ा सा और कुछ नहीं है कि बाकी परेशानी मुझे कुछ नहीं। और जितने भी कैरेक्टर हैं मेरे लिए सब चैलेंजिंग है। एक कैरेक्टर कोई भी होगा वो सब चैलेंजिंग ही होते हैं। उसमें ढलना तो पड़ता ही है। ढलना पड़ता है तो आदमी को मोल्ड होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है लेकिन स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते मैं अपने उस कैरेक्टर में ढल जाता हूँ। तो इसलिए मुझे दिक्कत नहीं होती बिल्कुल। जिस तरह का एक्टिंग का जुनून आपके अंदर है, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इस उम्र में अभी भी क्या आप ऑडिशन देने जाते हैं फिल्मों के लिए या एड के लिए या शॉर्ट फिल्म गानों किसी के लिए? वैसे तो देखिए मैं इतना काम कर चुका हूँ कि मुंबई में और दिल्ली कोलकाता यहाँ सब जगह मेरे ऑडिशंस जो हैं वो मेरी प्रोफाइल उनके पास है जी। तो अभी ये मैंने ब्रांड बना लिया अपना। मैं लुक चेंज नहीं करता हूँ अपना बिल्कुल भी। तो वो जो है मुझे फ़ोन करते हैं कि जी आपके लुक की हमें ज़रूरत है और इसके लिए काम हम आपको दे दें। तो मैं यहाँ से ऑडिशन ऑनलाइन भेज देता हूँ। आफ्टर सिलेक्शन जो है वो मैं शूट पे चला जाता हूँ एंड उसके बाद बस यही रहता है कि मुझे कुछ चैलेंजिंग तो लगता नहीं है। बस काम करना बस जुनून सा एक है करना कुछ ना कुछ करना है। फूड स्टॉल आप अभी चला रहे हैं देहरादून के अंदर और फूड स्टॉल काफी टाइम डिमांडिंग बिजनेस है, तो फूड स्टॉल के बीच ऑडिशन देने जाना या कोई किसी एक्ट के लिए जाना किसी फिल्म के लिए जाना ये कितना चुनौतीपूर्ण है और इसको आप किस तरीके से मैनेज करते हैं? इसको मैनेज करना पड़ता है मुझे कि देखो अब मैं ये छोड़ भी नहीं सकता हूँ क्यों इससे मेरा घर भी चलता है। अब वो शूटिंग वाला काम तो डेली तो मिलता नहीं है लेकिन वो मेरा जुनून है उसको भी नहीं छोड़ सकता हूँ। इस काम में जो है मैं स्टॉल लगाता हूँ। इस काम में मेरी मिसेज जो है मेरी धर्मपत्नी सुषमा तनेजा जो है ये मेरी बहुत हेल्प करती हैं। तो जब मैं जाता हूँ शूट पे तो स्टॉल लगा करके चला जाता हूँ और बेटा जो है जतिन तनेजा बेटा है हमारा ये भी बहुत हेल्प करता है मेरी इसमें। तो मैं उसके लिए मुझे टाइम देते हैं कि आप शूट पे जाइए और इसीलिए पॉपुलर भी हो रहा हूँ मैं कि मुझे टाइम मिलता है और मैं थैंकफुल हूँ इन सबका पूरी फैमिली का कि मुझे मेरा जुनून पूरा करने के लिए ये मुझे टाइम देते हैं।
आज की युवाओं की, तो हम देखते हैं कि एक्टिंग जो है बहुत ही आकर्षक एक पेशा है एक तरीके से देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि युवा लोग जाते हैं, लेकिन जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि मैं कोई लीड एक्टर बन जाऊं या मेरा जो है करियर एज अ एक्टर सेट हो जाए। लेकिन हम जब आपकी कहानी देखते हैं, आपको देखते हैं, तो आपने अपना शौक, अपना जुनून पूरी तरीके से जिंदा रखा हुआ है। आज भी आप ऑडिशन देते हैं, आप काम करते हैं, लेकिन युवाओं को क्या चाहिए कि चीज़ ऐसी चाहिए कि हम वहाँ जाएं और वहीं सेटल हो जाए। तो बॉम्बे जो है एक तरीके से देखा जाए वो अंतिम डेस्टिनेशन सोच कर चलते हैं, लेकिन आपके संग ऐसा कुछ नहीं है। तो उन युवाओं को अपना जुनून, अपना पैशन, अपने सपने जिंदा रखने के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए जैसे मैंने ऑडिशन वाली बात है तो मैं गॉड का थैंकफुल हूँ कि मैंने आज तक कभी जूनियर्स में काम नहीं किया। मैंने जब भी काम किया, जो भी मुझे काम मिला वो लीड में ही मिला है। मतलब अगर कोई भी बड़ा एक्टर था तो उसके साथ लीड में ही मुझे काम करने का मौका मिला। ये इसके लिए मैं गॉड का बहुत थैंकफुल हूँ और उसके लिए मैं सक्सेस भी रहा हूँ। और युवाओं से मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए जैसे आज की तारीख में मेरे अंदर पैशन है तो उन युवाओं के अंदर भी ज़रूर यही पैशन होगा कि नहीं यार मैं मॉडल बनूं, एक्टर बनूं, ऋतिक रोशन या इस तरह के बड़े एक्टर के सिमिलर आऊँ मैं। तो उसके लिए ये है कि आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, घर बैठे आपको कोई नहीं बुलाएगा और उसके लिए पहले आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपको जो है अपने अंदर एक जुनून जगाना पड़ेगा, उस जुनून के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम देने के साथ साथ आपको जो है कुछ सीखना पड़ेगा। कई आपको रंगमंच कोई ना कोई ज्वाइन करना पड़ेगा या कोई क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी, तो डांस क्लासेस आपको ज्वाइन करनी पड़ेंगी। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा जब तक आप प्रिपेयर नहीं हो जाते, आप जब तक कैमरा फेसिंग के लिए प्रिपेयर नहीं हो जाते हैं, तब तक प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सभी युवाओं से और सभी दर्शकों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस क्षेत्र में कदम ना रखें, क्योंकि ये एक चकाचौंध वाला लगता है। जब आप पर्दे पर देखते हैं तो चकाचौंध वाला लगता है, सबको लगता है कि बहुत इजी है, लेकिन ये इतना इजी नहीं है। इसके लिए आपको अगर सोचे कि नहीं मैं मुंबई चला जाऊँ और मुझे काम मिल जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल है। इसके लिए अगर आप सोच रहे हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मत जाइए, अपने घर में देखिए। अगर आपके पास बैकअप है और आप उस काम को अच्छे से करना चाहते हैं तो ही आप इस क्षेत्र में कदम रखिए। अदरवाइज जो आप काम करना चाहते हैं और जिससे कि आपका घर परिवार अच्छे से चले, प्लीज़ वो कीजिए। लेकिन अगर पैशन है तो उसको छोड़िए मत, फिर तो मुंबई क्या आप हॉलीवुड में भी जाकर कदम रखिए, मैं तो कहता हूँ। लेकिन अंतिम डेस्टिनेशन कोई नहीं है, काम होता रहेगा, काम कहीं होता रुकना रहेगा, कोई अंतिम डेस्टिनेशन नहीं है, इसका कोई अंतिम नहीं है। अगर आप बड़े जिंदा किस्म के इंसान हैं तो आपकी जो है मतलब इतना सब कुछ, फूड स्टॉल भी चल रहा है, ऑडिशन भी चल रहा है, तमाम चीज़ें चल रहे हैं, एज भी बहुत है अभी, तो इस बीच आपका जो मतलब एक खुश रहने का मूल मंत्र है वो क्या है? हमारे दर्शकों से वो शेयर कीजिए कि आपका खुश रहने का और इतना जिंदा दिल रहने का मूल मंत्र क्या है? मैं तो एक्चुअली क्या है कि मैं टेंशन लेता नहीं हूँ जी। और मेरे को ऑब्जर्वेशन की बहुत बड़ी बीमारी है और मैं हर चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ। जी। अब जैसे कोई आया ना, उससे बातचीत कर रहा हूँ तो यार ये बातचीत कर रहे हैं तो इनका बातचीत करने में क्या ढंग है, हो सकता है कल को ये मुझे मेरे कैरेक्टर में मिल जाए, तो इसलिए मैं बिल्कुल खुश रह करके बिंदास बिल्कुल एंजॉय करता हूँ। मतलब कुछ नहीं यार, छोड़ो ना, कोई टेंशन नहीं। मतलब खून में एक्टिंग है। यस एग्जैक्टली, खून में एक्टिंग है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये थे हमारे संग भूपेंद्र तनेजा जी जो बहुत मुख्य धारा फिल्मों में काम कर चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 12th फेल के पोस्टर पीछे लगे हुए हैं। 12th फेल जो कि ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म है, एक्टिंग के क्षेत्र में जो अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, ऐसे लोग सिर्फ युवा ही नहीं, क्योंकि आपको देखकर हम कह सकते हैं कि भाई सिर्फ युवा तक सीमित नहीं है ये क्षेत्र, आप इस उम्र में भी एक्टिंग कर सकते हैं। तो एक्टिंग से जो जुड़ना चाहते हैं, एक्टिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? मैं तो यही कहूँगा कि अपने पैशन को जिंदा रखिए और बस हार नहीं मानूंगा। देखिए, हार नहीं मानूंगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।